नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आज से 44 साल पहले देश में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हमेशा के लिए उस दिन के इतिहास के पन्ने काले पड़ गए। साल 1975 में 26 जून की सुबह वैसे तो हर दिन की सुबह की तरह ही थी, पर सुबह सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो घोषणा की वो हर किसी को स्तब्ध कर देने वाला था। रेडियो पर इंदिरा गांधी ने संबोधित किया कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे पहले सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने जितनी सहजता से ये ऐलान कर दिया, उतनी सहजता से देश ने इस ऐलान को नहीं लिया और पूरे देश में हाहाकार मच गया। सरकार की जिसने भी आलोचना की वो जेल गया। लिखने, बोलने और सरकार के खिलाफ होने वाले विचारों पर पाबंदी लगा दी गई। जिन लोगों ने 44 साल पहले के आपातकाल का दौर देखा है वो थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या, पर आज के दौर के लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती है कि आखिर आपातकाल है क्या, ये कब लगता है और तब देश के हालात कैसे हो जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आपातकाल होता क्या है। भारतीय संविधान में एक प्रावधान के बारे में जिक्र है, आपातकाल, जिसके प्रयोग से देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक खतरे की आशंका के वक्त किया जाता है। सवाल यह है कि आपातकाल की जरूरत क्यों है। संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना उन परिस्थितियों के लिए की थी जब देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो। इन हालातों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए जिसके मुताबिक केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर निर्णय ले सकती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई पड़ोसी देश हमारे देश पर हमला कर दे तो हमारी सरकार को जवाबी हमले के लिए कोई बिल पास ना कराना पड़े। वैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इस वजह से हमारे देश को किसी भी देश से युद्ध करने के लिए सबसे पहले संसद में बिल पास कराना पड़ेगा। पर अगर इमरजेंसी की स्थितियों के लिए संविधान में इस तरह के प्रावधान तय किए गए हैं जिसके तहत केंद्र सरकार को पावर मिलती है जिससे कि वो अपने हिसाब से फैसले ले सके, ऐसी शक्तियां जिससे वो देश को आपातकालीन स्थिति से उबार सके। सवाल ये है कि आपातकाल लगाने के प्रावधान क्या हैं और संविधान में किन स्थितियों की व्याख्या की गई है। 3 तरह के आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसके बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है, देश में नेशनल इमरजेंसी विकट परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। इसका ऐलान युद्ध, बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बेस कर सकती है। आपातकाल के दौरान सरकार को असीमित अधिकार मिलते हैं, तो वहीं आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी को लागू करता है। इस दौरान संविधान में अनुच्छेद 19 में बताए गए मौलिक अधिकार खुद ही निलंबित हो जाते हैं, पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 वैसे ही बना रहता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी, जिसके बारे में अनुच्छेद 356 में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन आने वाले इस आपातकाल को राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति खराब हो जाती है, राज्य और केंद्र की कार्यपालिका के किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में असमर्थता आती हो, तो इन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य के सिर्फ न्यायिक कार्यों को छोड़ दे तो केंद्र हर राज्य प्रशासन अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र पर ले लेता है। कुछ संशोधनों के साथ ये कम से कम 2 महीने और अधिक से अधिक 3 साल तक लगा रह सकता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति बन जाए कि राज्य की सरकारें संविधान के मुताबिक सरकार ना चला सके तो केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देते हैं। आर्थिक आपातकाल को अनुच्छेद 360 में बताया गया है। देश में अभी तक आर्थिक आपातकाल लागू नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में इस बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। आर्थिक आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तब की जा सकती है जब उन्हें लगे कि देश में इस तरह की आर्थिक स्थिति बन जाए कि जिसकी वजह से देश की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो। अगर देश में कभी आर्थिक संकट की स्थिति बनती है और सरकार दिवालिया के कगार आ खड़ी हो या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर और ध्वस्त होने की कगार पर हो, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक आपात के अनुच्छेद का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी आपातकाल स्थिति में आम नागरिकों की संपत्ति पर देश के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है।
जानकारी दे दें कि भारतीय संविधान में जिन इमरजेंसी के बारे में बताया गया है उनमें से आर्थिक आपातकाल को छोड़कर बाकी के 2 लागू हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।